पेगासस मुद्दे पर जवाब नहीं दे रही है सरकार। अंजना जी, आज आप अपने आर्काइव से वो विजुअल्स निकाल कर दिखाइए जिसमें पार्लियामेंट के अंदर आईटी के मंत्री खुद सदन के पटल पर स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, कागज से पढ़ रहे थे, कागज उठा करके फाड़ दिया गया, उसे फेंक दिया गया हवा में। आपने पूरे विश्व में इस प्रकार की कीर्ति कहीं देखी है कि जब कोई मंत्री कागज पढ़ रहा हो और स्टेटमेंट दे रहा हो उसको फाड़ के फेंक दिया जाए? आपको क्या लगता है ये लोग जवाब जानने के लिए इच्छुक है? ये जवाब जानने के लिए इच्छुक नहीं है, इन्हें हंगामा काटना है और हंगामा बरपाना है। नंबर एक, यहां पर डिबेट में आकर बताओ जी बताओ, किया अरे जहां बता रहे थे वहां तो कागज फाड़ दिया, यहां बताओ जी क्या मजाक लगा रखा है? ये डिबेट से देश चलेगा क्या? देश संसद से चलेगा, संसद में जवाब दे रहे थे। दूसरी बात अंजना जी, मैं पूरा देश आज सुन रहा है, एक बार बता दूं, अभी यहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा हमारे राहुल गांधी के ऊपर हमला कर। अरे पूरा विश्व एक तरफ हो जाए, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जैसे एसेट पर हमला कभी नहीं करेगी। कागज है गौरव वल्लभ जी, तो अभी कोरा कागज निकालिए और आप पेन निकालिए, मैं बोल रहा हूं आप लिखिए। कुछ भी हो जाए, अगर हो सकता है कि सूरज पूरब के मतलब पश्चिम से उग जाए, मगर राहुल गांधी के ऊपर हम कभी हमला नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत टैलेंटेड और बहुत बड़े एसेट है, हम उनके ऊपर किसी प्रकार का हमला कभी नहीं करेंगे। ये आश्वस्ति आज आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ले लीजिए। ये हंसने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये जवाब नहीं हो सकता ना इतने गंभीर विषय हंसने के लिए नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ठीक है, आप ऐसे मानिए राहुल गांधी को, वो अपनी जगह पर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम सुनवाई करेंगे, यानी उसमें मेरिट है। इसकी वजह से 2 सप्ताह वॉश आउट हो गया है मॉनसून सत्र का। इसके बाद में फौरन आ रही हूँ गौरव जी। अंजना जी उचित प्रश्न आपने कहा, यह गंभीर मुद्दा है, इस पे गंभीरता। ये आपके घर में चोरी हो जाए, मेरे घर में चोरी हो जाए, मैं आके बाहर सड़क पे नुक्कड़ में खड़े होकर डिबेट करना शुरू कर दूं और कंप्लेंट ही ना करूं, तो लोग क्या कहेंगे? तुम काहे को गंभीर हो? घर में चोरी हुआ है तो पहले प्रोसीजर तो खुद फॉलो करो, उसके बाद में यहां पर आके आप डिबेट और डिस्कशन करना नुक्कड़ पे खड़े होके। ये सारे लोग विजय चौक के नुक्कड़ पे जाके इतना डिबेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी इतना, ये हमें कह रहे थे कि हम डर रहे हैं, मैं आज पूछ रहा हूं राहुल गांधी जी से पूछ रहा हूं, आपके फोन में ऐसा क्या है जो आप इतना डर रहे हो? कंप्लेंट करने से डर रहे हो, फोन सबमिट करने से डर रहे हो? मैं आपको आज एक प्रस्ताव देता हूं, आपको लगता है कि आपके फोन में हथियार है, आपको लगता है कि हिंदुस्तान में मुझे फोन नहीं देना है, ननिहाल में दे दो। इटली में भी ऐसी एजेंसी है जो जांच करके पता लगा देगी कि आपके फोन में हथियार है या नहीं है। कम से कम ननिहाल पे तो विश्वास होगा राहुल जी को, ननिहाल की पुलिस को गौरव जी जवाब या वहां किसी मैं ये सीरियसली कह रहा हूं, जांच करानी है तो जांच तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आप पुलिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट सबको सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं, फिर कैसे जांच होगी? फिर तो कोई भी जांच होगी, ये कहेंगे हमने जांच करा दी, आप बोलेंगे नहीं है। अंजना जी, आपने और मैंने 2 बार इनसे 2 प्रश्न पूछे, अभी 15 मिनट हुए हैं प्रोग्राम को, 35 मिनट। अंजना जी, आप जिसको चाहे गाली दे दो, इन्होंने गाली दी राहुल गांधी जी को, इन्होंने कहा मैं उनके लिए ये बोलूंगा। आप ये बताइए पेगासस नामक हथियार आपने खरीदा कि नहीं? इसका जवाब देते नहीं है, ना ये यहाँ पर देते हैं, ना इनके मंत्री उनके नुमाइंदे संसद में देते हैं। मैंने दूसरा सवाल पूछा कि अगर खरीदा तो वो किन किन के खिलाफ उपयोग किया उस हथियार का, इन दोनों सवालों का